हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान पर। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 4th लेवल के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको 6 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, जो पहला पोस्ट है वो वेतन लेवल 7 से स्टार्ट है, जिसमें आपको न्यूनतम शैक्षणिक आपको चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, उसी तरह आगे आपको 6 पोस्ट दिया हुआ है। आपको यहाँ पे देख लें, जिस तरह यहाँ पे दर्शाया गया है सारा पोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह 6 पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कितना पोस्ट किस में है। 35% तुम्हारा महिला के लिए सुरक्षित किया गया है बिहार में। ठीक है, महिला जितना भी बिहार की महिला है उसके लिए 35% सीट आरक्षित किया गया है। उसके बाद अलग अलग पुरुषों के लिए अलग अलग सीट अलग अलग आपको आरक्षित किया गया है कि कितना सीट किस पोस्ट में है। ठीक है, उसके बाद जब आगे हम बढ़ते हैं तो उम्र सीमा की बात करें तो तुम्हारा अनारक्षित जनरल, जिसे जनरल कहते हैं, जनरल पुरुष के लिए उम्र सीमा 37 वर्ष रखा गया है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसके लिए उम्र सीमा 40 वर्ष है। और जनरल और वुमेन के लिए, फीमेल के लिए जो है उसके लिए 40 वर्ष रखा गया है एज। उसके बाद तुम्हारा SC ST जो भी SC SC कैटेगरी में आते हैं उसका एज सीमा 42 वर्ष रखा गया है। दिव्यांग के लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम हमारी 2 स्टेज में होगी, प्रारंभिक में होगी और हमारी मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा तब होगी जब फॉर्म 40,000 से अधिक भराएगी। अगर 40,000 से कम भराता है तो डायरेक्ट हम लोग का मेंस होता है। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग को यहाँ पे मेरा जो विषयवार है वो इस तरह है कि समान अध्ययन होगा। उसमें 50 नंबर का समान अध्ययन रहेगा। सामान्य विज्ञान और गणित तुम्हारा 50 नंबर का रहेगा और रीजनिंग तुम्हारा 50 नंबर का रहेगा। और तुम्हें इसको बनाने के लिए टोटल मार्क्स तुम्हारा 150 क्वेश्चन हो गया और टोटल मार्क्स एक क्वेश्चन पे 4 नंबर है तो टोटल मार्क्स तुम्हारा 600 हो गया। ठीक है, 600 हो गया और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है पर क्वेश्चन पे। गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क नेगेटिव हो जाता है और तुम्हें टाइम मिलता है इसे बनाने के लिए 2 घंटा 15 मिनट। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। सिर्फ तुम्हारा क्या होता है, इसमें एक हिंदी ऐड हो जाता है, अलग से पेपर तुम्हारा हिंदी का होता है, जिसके लिए भी टाइम मिलता है, अलग से टाइम तुमको मिलेगा हिंदी के लिए। और हिंदी में सिर्फ तुमको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और तुमको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद मेंस में वही पेपर रहेगा जो तुम्हारा प्री में रहेगा। 50 क्वेश्चन तुम्हारा मैथ और साइंस रहेगा, 50 क्वेश्चन तुम्हारा समान अध्ययन रहेगा और 50 क्वेश्चन तुम्हारा रीजनिंग का रहेगा। ठीक है, चलो तब आगे बढ़ते हैं। अब किस पोस्ट में किसको फॉर्म भरने के लिए किस कैटेगरी को कितना पेमेंट लग रहा है। अगर जनरल से हो तो तुम्हें 540 रुपया लगेगा, पुरुष हो या पुरुष के लिए। ठीक है, पुरुष और महिला के लिए, दोनों के लिए। अगर अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, ये सब हो तो तुम्हें 135 रुपया लगेगा। और बिहार के सभी महिलाओं के लिए 135 रुपया लगेगा और बिहार के बाहर के जितने भी हैं उसे 540 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आवेदन करने की तिथि की बात करें तो तुम्हारा प्रारंभिक तिथि है 18/8/2025, मतलब 18 अगस्त से तुम्हारा फॉर्म स्टार्ट हो जाता है फिलअप करना। और तुम्हारा उसके बाद लास्ट डेट रहता है, तुम्हारा लास्ट डेट 17 सितंबर को रहेगा। 17 सितंबर को रहेगा लास्ट डेट तुम्हारा और तुम 19 सितंबर तक पेमेंट कटा सकते हो, 19 सितंबर तक। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो हमको मार्कशीट लग जाएगा, मैट्रिक का मार्कशीट लग जाएगा और तुमको मूल प्रमाण पत्र मैट्रिक का लगेगा। स्नातक का तुमको मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आगे हम बात करते हैं तो आगे तुमको, अगर तुम BSc IT कर रहे रहते हो, BCA कर रहे रहते हो तो इसका भी ये सब किए हुए हो तो इसका अंक पत्र और इसका मूल प्रमाण पत्र तुमको लग जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तुमको, और इसमें डॉक्यूमेंट में तुमको निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और तुमको अगर सेना में स्वतंत्रता सेनानी रहा है तो उसका प्रमाण पत्र लगा रहेगा। ठीक, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लग सकता है अगर दिव्यांग हो तो।
दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगेगा। और तुमको कास्ट सर्टिफिकेट में तुमको तुम्हारा ये डेट वेरीफाई रहना चाहिए। अप्रैल से लेके जब तक फॉर्म फिलअप हो रहा है तब तक का डेट का तुमको रहना चाहिए प्रमाण पत्र, ठीक है। तुमको कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, OBC, NCL वैसे लगेगा, OBC नहीं लगेगा। NCL आप SDO लेवल या DM लेवल का बनवा ले अभी। ये सब सारे डॉक्यूमेंट तुमको ज़रूरी है, ठीक है।